हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। चिल्ड्रन, आज हम लोग क्लास 5th का सेकेंड चैप्टर फसलों का त्योहार का पढ़ेंगे। फसलों का त्योहार क्या है? इस चैप्टर का नाम फसलों का त्योहार क्यों पड़ा है पता है आपको? हमारे देश में पता है विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं ना, इसलिए हमारे देश में बहुत सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं। ओके, बहुत सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं। उसमें से एक त्योहार फसलों का त्योहार भी है। तो इसको फसलों का त्योहार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब फसल तैयार होती है ना, जब अनाज तैयार होता है उनके घर आता है कट कर, तो उसके अनाज के आने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। और ये हमारे देश में हर जगह, हर सिटी में और स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ओके, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम भी हर जगह अलग अलग है। तो इस चैप्टर का नाम फसलों का त्योहार पड़ा है, तो क्यों पड़ा है और अलग अलग स्टेट में इस त्योहार को क्या किस नाम से जानते हैं और कैसे मनाते हैं, इसकी जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा इससे। ओके, और पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। तो ध्यान से चैप्टर हम लोग रीड करते हैं और समझते हैं। चिल्ड्रन, अभी आप इस चैप्टर को स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, स्क्रीन पे देख सकते हैं फसलों का त्योहार, फसलों के त्योहार, क्योंकि फसल भी कई तरह के होते हैं ना, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना, इसलिए फसलों के त्योहार लिखा हुआ है यहाँ पे है। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर और समझते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। अब आप बताओ, इस लाइन को पढ़ने से क्या समझ आया आपको? किस चीज का मौसम चल रहा, कौन सा मौसम है? कुछ आइडिया आ रहा है आपको? ये ठंडी का मौसम है। बोरसी यानी क्या होता है? एक मिट्टी का वो होता है ना, गोल सा बना रहता है, गमले जैसा, उसके अंदर आग जलाकर उपला उपला डालकर आग जला के लोग ठंडी के मौसम में सेकते हैं। या लोहे का भी होता है, मिट्टी का भी होता है, लोहे का भी होता है। ओके, दोनों ही तरह के होते हैं, ये जैसा जिसको पसंद आए रखता है अपने घर में। और उसके अंदर लकड़ी या उपला डालकर आग जलाकर फिर उससे सिकाई करते हैं, उसके सामने देर तक बैठ के सिकाई करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, सारा दिन बोरसे के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। मतलब ये इनका कहना है, जो ये बातें बोल रहे हैं वो सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जब मकर संक्रांति का समय आता है, खिचड़ी खिचड़ी को ही मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं खिचड़ी बोलते हैं और कहीं मकर संक्रांति बोलते हैं। तो खिचड़ी के समय क्या होता है, धूप होता है, अच्छा सारा अच्छे से धूप होता है, उस धूप में बैठ के सब दही चूड़ा खाते हैं, सूर्य की रोशनी सेकते हैं। पर क्या है, अभी यहाँ तो सूर्य ही नहीं निकला है, सूरज ही नहीं निकला है, तो इसलिए वो आग के सामने बैठकर आग को ताप रहे हैं। ओके, आग को ताप रहे हैं यानी आग के सामने बैठकर गर्माहट लेते हैं ना, ऐसे करके आग को लेकर, तो गर्माहट ले रहे हैं आग के सामने बैठ के, क्योंकि बहुत ठंडी है। ओके, पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। सूरज लापता, क्या सूरज खो गया है? इसका मतलब तो यहाँ ये निकलता है, पर नहीं, सूरज लापता है यानी सूरज दादा कहाँ छुपे हुए हैं? बादलों के पीछे। ओके, सूरज दादा बादलों के पीछे छुपे हुए हैं, बादल उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। ओके, आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। यानी जब सूरज दादा बाहर नहीं है तो बाहर क्या अंधेरा छाया हुआ है। पहले के लोग क्या करते थे पता है? सूरज की रोशनी देखकर, उसकी गति को देखकर टाइम का पता कर लेते थे कि क्या समय हो रहा है अभी। ठीक है, टाइम हर पहले के समय में सबके पास वॉच नहीं होती थी, घड़ी नहीं होती थी, वो सूरज को ही देख के समय का अंदाजा लगा लेते थे। अभी सूरज छत पे है तो दोपहर का समय है, 12 बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा, ऐसे वो अंदाजा लगा लेते थे उस समय के लोग। लेकिन अभी क्या है, हम तो पूरा घड़ी पर डिपेंड हो गए है ना। तो उस दिन भी क्या हुआ, सूरज दादा नहीं निकले थे बाहर, तो उसको समय का पता नहीं चला, पर घर के चहल पहल हो रही थी, लोग घर में जगे हुए थे। रह रह कर कानों में कभी
चापाकल चलने और पानी के गिरने की आवाज तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। यानी यहाँ पे पता है क्या बोल रहा है, चापाकल यानी जो हैंड पंप होता है, ओके, चापाकल यानी हैंड पंप, ओके। तो यहाँ पे हैंड पंप चलाने की आवाज आ रही थी कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल कि ना, ये कोई बोल रहा है किसी को कि जाकर देखो। ये अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है। हमारे देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं ना, तो सबकी भाषा भी अलग है, धर्म भी अलग है, त्योहार भी अलग अलग है ना, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। पर हम लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर सभी त्योहारों को मनाते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि ये हमारे धर्म का त्योहार नहीं है तो इसको नहीं मनाऊंगा, या ये मेरे भाषा नहीं तो मैं इसको नहीं सुनूंगा। हम सुनते भी हैं समझने की, दूसरी भाषा को सुनते भी हैं और उस भाषा को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ये भाषा क्या, देखो यहाँ दूसरी भाषा लिखी हुई है, जा भाग के देख केला के पत्ता आयल की ना। मतलब इसका मीनिंग हुआ कि जाकर देखो कि केला का पत्ता आया कि नहीं, अभी केला का पत्ता आया कि नहीं, दौड़ के, जा भाग यानी दौड़ के जाकर देखो। आज इन लोग के उठे के नइखे का मतलब कि यहाँ पे हुआ कि आज इन लोग को उठना नहीं है क्या, बोल जल्दी तैयार हो खस, यानी जल्दी से तैयार हो जाएं सब, अब तो उठने में ही भलाई है। ठीक है, अब क्या है, अब तो इतना सुनकर अब उठने में ही भलाई है, बिस्तर पे नहीं रहना, हमें उठना ही पड़ेगा हमें। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। अब क्या हुआ, सब नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। दादा और चाचा ने क्या पहना हुआ है, धोती और कुर्ता, लेकिन कैसा, किस रंग का, सफेद रंग का, ओके। ये याद रखिएगा। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देख कनकना देता, मतलब कि ठंडी बहुत ज्यादा। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ठंडी बहुत ज्यादा है, पहले उसने ऐसी ठंडी नहीं देखी थी, ओके। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही थी। उन्होंने धोती कुर्ता पहना था तो उनको धोती में ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। सामने मछिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मछिया यानी छोटा सा टेबल, जो छोटी, जो हाइट उसकी ज्यादा नहीं होती है, इतनी हाइट होती है, गोल भी होती है, स्क्वायर भी होती है, हर शेप में होती है, ओके। तो उस पे वो, और उसके वो थ्रेड से बना था, प्लास्टिक का जो थ्रेड आता है ना, उससे वो बना हुआ होता है मछिया, ओके। तो उसके ऊपर वो दादी बैठी हुई है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। यानी जो दादी है उनके बाल कैसे हैं, पक गए हैं, इसलिए वो सफेद से नजर आ रहे हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, यानी दादी के पूरे बाल पक चुके हैं, एक भी बाल उनका काला नहीं है, ओके। बिल्कुल धूली धूली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए हैं, ठीक है, कतार यानी लाइन में, जिस पर तेल, मिठा यानी गुड़, यहाँ देखो गुड़ को और क्या बोलते हैं, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। केले के पत्तों पर ये लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं सारे। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। यानी जो सब नहा के आए ना रेडी होकर, अब सबको जाकर उस केले के पत्ते पे जो चावल, गुड़ और तिल रखा हुआ, वो सबको बारी बारी से टच करना है, छूना है और प्रणाम करना है, ओके। इनको ये दादी ने बोला ऐसा करने के लिए। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। यानी जब सबने, घर के सभी लोगों ने टच कर लिया उस चीज को, नहा धोकर प्रणाम कर लिया, प्रेयर कर लिया, तो क्या किया, उस चीज को फिर सबको एक साथ इकट्ठा करके दान दे दिया गया, ओके। आज तो अपी ददिया बुरी फंसी, सॉरी, आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही की ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। मतलब कि जो अपी दीदिया है ना, उनको ये सब पसंद नहीं है। यहाँ बोलने का मतलब है इन लाइनों का कि उन्हें चूड़ा दही पसंद नहीं है, न खिचड़ी ही पसंद है, तो आज क्या खाएंगे। उनको तो जो पसंद नाश्ता है, जो फरमाइश करके डेली बनवा लेती हैं, आज वो भी नहीं बन पाएगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, आज क्या है, खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। ये सब रेसिपी है खिचड़ी में जो बनती है ना, ये सब ड्राई स्नैक्स होते हैं। चीनी के तिलकुट, गुड़, ये सब होते हैं जो खिचड़ी में मिलते हैं। स्पेशली खिचड़ी के समय ही ये सब बनते हैं और मार्केट में आते हैं, ओके। खाते खाते मैं सोच ही रही थी कितनी अलग है न यह खिचड़ी
जो अभी हम मना रहे हैं, तो खाते खाते सोच रही थी कि अभी जो खिचड़ी कितनी अलग है। मतलब उनके समय और भी कुछ, पहले कुछ और होता था, अभी कुछ और हो रहा है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, गांव में नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और या उड़ाने की कोशिश करना। ये उस समय, उनके समय में इस तरह होता था। स्कूल में छुट्टी होती थी, नाव पर बैठ के गंगा नदी की सैर करते थे, और टापू पर यानी बालू का जो होता है ना, बालू, उसके दौड़ दौड़ के पतंग उड़ाने की कोशिश करना या पतंग उड़ाना, ये सब चीजें किया करते थे जो अब आजकल वो सब नहीं हो रही हैं। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झिल झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। तो ये जो पर्सन का नाम लिया गया, लोगों का नाम लिया गया है, ये लोग मिलकर बड़ा कड़ाहा, यानी जो कढ़ाई छोटी सी होती है ना, उसका बड़ा साइज भी आता है ना, उसको कड़ाहा बोलते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो लोग खाना बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। यानी थोड़ी देर पतंग उड़ाना रोककर मटर और प्याज उनके साथ वो छिलवा देते थे। ठीक है। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। मतलब जो खिचड़ी उसमें बनती थी वैसे खिचड़ी अब नहीं बनती है। ठीक है। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। सही है तो खुशी का ही त्योहार ना ये। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई त्योहार मनाया जाता है। ध्यान से देखो, इस लाइन को दोबारा मैं रीड कर रही हूँ। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। ओके। जनवरी माह के मध्य यानी जनवरी के मिडिल में, ओके, कोई ना कोई फसलों का त्योहार हर प्रांत, हर स्टेट में मनाया जाता है। ओके। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कोई, कुछ लोग इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, फसलों के तैयार हो जाने पे खुशी मान बांटते हैं कि फसल तैयार हो गई है, और कुछ इस उम्मीद में कि हमारी फसल अच्छी होगी, उस उम्मीद में खुशी मनाते हैं। ओके। अब पाला कम होगा। पाला यानी ठंड बहुत ज्यादा जब पड़ती है ना, तो उसी को बोलते हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग, अपना ढंग नजर आता है। बताया था मैंने अभी कि सब प्रांतों का अपना अपना तरीका होता है फेस्टिवल मनाने की, सबकी अपनी भाषा होती है, सबका अपना कल्चर होता है। ओके। तो सबका अलग अलग होता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद, फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, अब देखिए यहाँ पे स्टेट के नाम बताए गए हैं, कहाँ कहाँ इस त्योहार को क्या क्या नाम दिया जाता है, दिया गया है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति कहते हैं। ओके। क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति या तिल का त्योहार। ओके। असम में क्या बोलते हैं, बिहू। असम में क्या बोलते हैं, बिहू। केरल में ओणम। ओके। केरल में ओणम, देखिए यहाँ लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। तमिलनाडु में पोंगल। इसी से क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में आपके। ध्यान से, इसे चैप्टर रीड करने के लिए बोला जाता है ना, बड़ी क्लास में चैप्टर रीड करो। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक चैप्टर जो दिए हुए हैं ये सारे फेस्टिवल के नाम, ये आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज में नहीं है, पर यहाँ दिया हुआ है। तो आप जबकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जब तक आप चैप्टर रीड नहीं करोगे आप आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए बड़ी क्लास में आपको चैप्टर रीड करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस 20 से ही बनते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज लिखे रहते हैं ना, अभ्यास कार्य, उससे नहीं, उससे कम बनते हैं। आपको 20 से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसलिए प्रॉपर फॉलो करो चैप्टर रीड करने का। ओके। पंजाब में क्या बोलते हैं, लोहड़ी। झारखंड में क्या बोलते हैं, सरहुल। और गुजरात में पतंग का पर्व। ओके, देख रहे हो ना कहाँ कहाँ क्या क्या नाम है। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। ओके। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। यानी ये जनवरी के मिडिल जनवरी से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता है। ओके।
झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ओके, झारखंड में इसी को सरहुल बोलते हैं। बहुत जोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न मनाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि झारखंड में सरहुल का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका क्या जवाब दोगे आप? 4 दिनों तक। ठीक है, कैसे मनाया जाता है? जोश के साथ मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। ओके, संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं। ओके, जो तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। ओके, सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। जो साल का पेड़ होता है ना, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, तो उसकी पूजा की जाती है। ओके, यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। ओके, नेक्स्ट, चारों ओर फैली छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे घर होते हैं उनके, और उसको अच्छे से लिप पोत कर उसको, यानी जिसको हम पेंटिंग वेंटिंग करते हैं ना अपने घर पे, वो भी उसको मिट्टी से या कलर से चूने से उसको कलर कर लेते हैं उस समय। और अपने घर के सामने ही लाइन से खड़े होकर एक दूसरे की कमर में इस तरह कमर में हाथ डालकर हाथ डालकर डांस करते हैं। ओके, नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। अगले दिन क्या करते हैं? नेक्स्ट डे वो डांस करते हुए सभी घर जाते हैं, सभी के घर, और फूल का पौधा लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, और पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, लेकिन क्या मांगते हैं वो? मुर्गा, चावल और मिश्री। क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तीसरे दिन जब पूजा होती है तो लोग क्या पहनते हैं? अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। ओके, धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। यानी जिस धान की पूजा करते हैं उसको संभाल के रख देते हैं, अगले साल उसको फिर से बोते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल है। ओके, तमिलनाडु के जो त्योहार में आता है उसको क्या बोलते हैं? पोंगल। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। और हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। मटका पता है ना? मटका मिट्टी का, गर्मियों में हम उसमें पानी पीते हैं रखकर। ओके, जिसमें नए चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखा जाता है। आप देखिए यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे कि क्या क्या डालकर उस मटका में क्या डाला जाता है? चावल, दूध और गुड़। और उसको कहाँ पकाया जाता है? धूप में रखकर पकाते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के ऊपर के चारों ओर बांध देते हैं। मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। ठीक है, कब रखा जाता है? 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है, दूध और चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं। तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। ओके, ये उनका जो तमिलनाडु के लोग हैं ना, पोंगल कैसे मनाते हैं, ये उसका तरीका दिया हुआ है। ओके, दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान के की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार के और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। ठीक है, किसी भी एज के लोग हो वो पतंग उड़ाते ही हैं। और हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। यानी आसमान में सूर्य ढक जाता है, यानी आसमान में ढेर सारी पतंगे उड़ती हुई नजर आती हैं उस दिन। कुमाऊं,
कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घुघुतिया। ध्यान रखिएगा, कुमाऊं में घुघुतिया भी कहते हैं। इसी सबसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। देखिए यहाँ कुछ अलग बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में क्या धूप में पकाते हैं, यहाँ पे जो पकवान बनाते हैं उसको कहा कहते हैं? माला में। एक माला में उसको पिरोते हैं। ओके। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ओके। जो होता है ना, माला के बीच में क्या और क्या लगाया जाता है? संतरा और गन्ना की गंडेरी लगाया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, यानी बच्चे इस काम में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ। क्या गाते हो उनको खिलाने के लिए? कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ कह दे जा सोने का घड़ो। खा ले पूरी, माँ कह दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वो मांगते हैं। तो इतना पोएम प्रेयर करते हैं, बोलते हैं, उसके बाद उनकी जो भी मनोकामना हो उसको प्रेयर करते हैं, मांगते हैं उनसे। ओके। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के? हाँ है ना, हर जगह अलग अलग तरीके से मना रहे हैं ना। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग तरीके से ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। ओके। कोई क्या करता है? खीर बनाता है, तो कोई 5 प्रकार के अनाज को मिलाकर खिचड़ी बनाता है। ओके। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। तो ठंड रहती है फिर भी वो पानी में जाकर डुबकी लगाते ही हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों में तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, तिल यानी देखा ना आप लोगों ने, सफेद रंग की भी होती है, काले रंग की भी होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। चिल्ड्रन, अभी हमने इस चैप्टर को फिनिश किया। चैप्टर ये फिनिश हो गया, लेकिन आपने देखा कितनी डिफरेंट एक जो मकर संक्रांति का त्योहार है, हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। और उनको बनाने का भी तरीका अलग है। कोई खीर बना रहा है, कोई धूप में पका रहा है, कोई क्या कर रहा है 5 प्रकार के अनाज से बना रहा है, कोई पकवान बनाकर माला बना रहा है, कोई घर घर जाके कुछ मांग रहा है। वो मांगने में भी कुछ उनका अलग ही है, पैसे या अनाज नहीं मांग रहे हैं, कुछ अलग ही चीज मांगते हैं। तो आपने देखा कि फसलों का त्योहार किस तरह हर स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, मनाता हर स्टेट है, क्योंकि हर जगह अनाज तो उपजता ही है, तो हर जगह मनाने का तरीका अलग है। ओके। अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। ओके। अभी इसका एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या कुछ क्वेश्चंस हम लोग शेयर करेंगे। और ओके, अभी आप देख सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कुछ आपके लिए दिए हुए हैं जो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और फिर उसको शेयर करना है। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी। यहाँ खिचड़ी में से क्या मतलब निकाल रहे हो? तो यहाँ पूछ रहा है खिचड़ी का मतलब क्या है। तो आंसर क्या होगा इसका उत्तर? खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति का त्योहार होता है। ओके। तो ये हमने लिखा, इसका हर जगह अलग अलग नाम भी है। ओके। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज कभी ना निकले?
क्या भी ऐसा हो सकता है? तो सूरज तो डेली निकलता है, पर क्या होता है, बादलों के पीछे छिप जाता है। ठीक है, जब बादल ज्यादा होते हैं आसमान में तो सूरज ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। बादल डेली निकल सूरज डेली निकलता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वो कभी निकलना भूल जाते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे इसका? अगर कभी सूरज नहीं निकलेगा तो पूछ रहे हैं कि क्या होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज कभी ना निकले? अगर सूरज कभी ना निकलेगा तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। तो क्या होगा? तो क्या क्या हो गया आपको? अगर सूरज नहीं निकलेगा तो, अगर कभी सूरज नहीं निकलेगा तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, हमारे जीवन की रफ्तार कम हो जाएगी और काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। सही है ना? अगर सूरज ज्यादा नहीं निकलेंगे तो ठंडी भी पड़ सकती है, फिर क्या होगा, हम अंधेरा भी रहेगा, फिर काम भी करने में उतना मजा नहीं आएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बाहर देखने, ओके एक मिनट, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? तो ये मैंने बताया था आपको चैप्टर रीडिंग करते समय, बताया था ना। उस दिन सूरज नहीं निकलता था, इसलिए बाहर देखने में, उस दिन सूरज नहीं निकला था। ओके, उस दिन सूरज नहीं निकला था, इसलिए तो बोल रही थी ना कि बाहर देखने से समय का अंदाजा नहीं हो रहा था, है ना। तो उस दिन सूरज नहीं निकला था, बाहर देखने से समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास, क्वेश्चन क्या लिखा है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि उस दिन सूरज नहीं निकला था, इसलिए बाहर देखने से सूरज का समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस प्रकार से लगाते हैं? तो जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाजा सूरज की गति और रोशनी से लगाते हैं। बताया था, मैंने डिस्कस किया था ना आपको चैप्टर रीडिंग करते समय। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो, आपके अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, मैंने भी लिख दिया है अपने लैंग्वेज में, आप अपने लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, आज ये लोग के उठे के नईखे का, तो इसको मैंने क्या लिखा, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा, अगर आपका कोई और लैंग्वेज है तो आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ख, आजा भाग के देख, केला के पत्ता आयल की ना। इसका मीनिंग हो गया, दौड़ के जाओ और देखो कि केला का पत्ता आया कि नहीं। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? ओके, पूछ रहा है कि तुम्हारा सबसे अच्छा त्योहार क्या है। तो मुझे सबसे अच्छा त्योहार जो मुझे पसंद है, मैंने अपना त्योहार लिखा। अगर आपको और कोई त्योहार है तो आप अपना लिख सकते हो। मुझे होली का त्योहार पसंद है, तो मैंने क्या लिखा, मुझे होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन सभी लोग भेदभाव मिटाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं। ओके, इसलिए मुझे ये त्योहार बहुत पसंद है। अब अगर आपको ये त्योहार पसंद है तो आप भी ये लिख सकते हो, अगर दूसरा पसंद है तो दूसरा लिखो आप। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज क्या 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 यूज किया जाता है तिल को, आपको बताना है। ओके, तो तिल का इस्तेमाल तिलकुट, रेवड़ी और मिठाई आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, मठरी बनाने में भी किया जाता है, बहुत लोग मठरी बनाने में भी करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ आदि लिखा है। तो आपको और भी कुछ पता है रेसिपी का नाम तो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तुम जानते हो कि तिल से तेल बनता है, और किन किन चीजों से तेल बनता है? तो और किन किन चीजों से तेल बनता है? तो तेल के अलावा सरसों, राई, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि चीजों से भी तेल बनाया जाता है। ओके, आदि यानी आदि यहाँ किस लिए लिखा मैंने, ताकि और भी अगर आपको पता है कि किसी चीज से तेल बनता है तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ओके, चैप्टर समझ आया आप लोग को? अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो दोबारा देखो। अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पक्का उसका आंसर दूंगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।